आंखों का चेकअप नहीं हो गया? पेशेंट को देख के भी स्ट्रेचर आगे लेके जा रहे हो? नीचे रखो सर, लेकिन वो तो क्रिटिकल केस है। कीप इट डाउन। घर वो होता है जिसमें एक परिवार एक साथ रहता है। आपकी एक वाइफ और एक बेटी थी जिसको आपने अपना परिवार कभी माना ही नहीं। क्या है? वीर, तुम मेरे पापा को जानते हो? हाँ। दोस्ती की बुनियाद होती है ट्रस्ट, यकीन, और प्यार की दर्द। ना चाहते हुए भी दर्द प्यार की बुनियाद बन जाती है। ना चाहते हुए भी जिसका हाथ यकीन से थामा था वो छूट जाता है, और कभी कभी वो थामा हुआ हाथ हमें खुद ही छोड़ना पड़ता है। तो दोस्ती और प्यार में से किसे चूज करना चाहिए? तुम जानते हो मेरे पापा को? हाँ, सबको पता है कि मेजर अख्तर कौन थे। है, सबको पता है कि मेजर अख्तर कौन है। मैं जानती हूँ मुझसे दूर है, पर वो जिंदा है। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। कब से जानते हो तुम मेरे पापा को? बताओ, कब से? बहुत पहले से। जब से वो मुझसे दूर हुए हैं तब से। You won't believe it, वीर। मैं अपने पापा को इतने टाइम से ढूंढ रही थी, और अब मुझे तुम मिल गई। तुम जो पापा को इतने अच्छे से जानते हो। अब बस ऐसा लगता है कि पापा भी मुझे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। टेल मी, उन्होंने कभी मेरे बारे में कुछ बात की? मिस करते थे मुझे? आलिया कहती थी दुश्मन का भी दिल है, उसे भी दर्द होता है। वो तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना चाहती है वीर। नहीं, ज्यादा बात नहीं। मैं काम के अलावा ज्यादा बात नहीं करता। Oh yeah, obviously. The always serious Dr. Veer, right? पता है, आज मैं उन्हें कम मिस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब मैं उनसे मिलने ही वाली हूँ। क्योंकि जो इंसान मेरे पापा को इतने अच्छे से जानता है, आज मैं उसे इतने अच्छे से जानती हूँ। राइट? एक बात पूछूं? क्या उस दिन तुम पापा के साथ थे जिस दिन वो? जब तुम यहाँ पर हो तब तक मैं भी यहाँ पर हूँ। Excuse me. Yeah. हेलो वीर, मेरी आलिया से अब भी बात हुई। तुमने अब तक बताया नहीं उसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आलिया को सब सच बताना चाह रहा था, पर ये मेरे लिए और मुश्किल हो रहा है। अगर कहीं उसे ये पता चल गया मेजर अख्तर के साथ जो भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम ही हो तो? देखिए, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मुझे जाना है। हमारी चोट कैसी है? ईशान, ईशान, ईशान,
ईशान, ईशान, डॉक्टर ईशान, लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस। ईशान, ईशान प्लीज, ईशान प्लीज, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा। ईशान प्लीज टॉक टू मी यार, व्हाट्स रॉन्ग? क्यों फॉलो कर रही हो मुझे? हाँ? जाके उस वीर के फुटस्टेप्स को फॉलो करना। कम ऑन ईशान, मुझे नहीं पता था कि वीर ऐसे बीच में आ जाएगा। क्यों आ गया? जब मेरी इतनी फिक्र है तो क्यों अवॉइड कर रही थी मुझे? बताओ। Tell me, क्यों? क्योंकि शायद हमारा बात करना मालविका को अच्छा ना लगे। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? क्यों? क्योंकि आई एम अ गर्ल ईशान, मैं जानती हूँ। गॉड, तो तुम्हारे नॉन एग्जिस्टेंट दिमाग में ये चल रहा है? हाँ? मालविका ने तुमसे कुछ कहा? वो क्या कहेंगी? तो? ईशान, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम और मालविका अब एक कपल हो ना। तुम दोनों को भी अपनी स्पेस चाहिए होगी। आलिया, स्पेस हर एक रिलेशनशिप के लिए जरूरी है, पर मेरे लिए तुम जरूरी हो। मेरी दोस्त हो यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड। सिर्फ बिना कुछ सोचे मैं कुछ भी कह सकता हूं कभी भी। जो बिना कुछ कहे अपनी स्टूपिड हरकतों से मेरे चेहरे पे एक स्माइल ले आती है, जिसकी बकबक सुन के ऐसा लगे कि काश पॉज का बटन होता। जब वो मुझसे बात नहीं करती है तो everything comes upside down. देखो, तुम अपनी ये बकबक मोड में ही रहना, और आइंदा मुझे इग्नोर करने की कोशिश की तो क्या? Idiot, you know that? चलो, wish me luck now. मुझे उसकी जरूरत है, क्योंकि आज मेरा दिन बिल्कुल तुम्हारी तरह जाने वाला है। मतलब? क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। सबसे पहले वो डिसिप्लिनरी हियरिंग में जाना है, उसके बाद 2 पेशेंट्स। चलो एक काम करते हैं, शाम को 6 बजे कैफे में मिलते हैं, देन विल टॉक, ओके? ओके, सी यू। बाय। आई थिंक मैंने अपनी चॉइस डिसाइड कर ली। मैं दोस्ती को चूज करती हूँ। प्यार में ब्रेकअप हो सकता है, पर दोस्ती में सिर्फ पैचअप, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दोस्ती, है ना? डॉक्टर बेदी, मैं सोच रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल के लिए एक पीयर इवेंट ऑर्गेनाइज करें, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मल्टीपल टैलेंट्स दिखाने के लिए, बॉक्सिंग, पंचिंग, स्ट्रीट फाइटिंग एक्सेट्रा। बट केडी, हम इन्हें इसलिए तो पे नहीं करते, आफ्टर ऑल दे आर डॉक्टर्स। तो फिर इन्होंने इस हॉस्पिटल को बर्बाद करने का प्लान क्यों बनाया? I mean, पहले डॉक्टर सिन्हा ने ऑर्गन ट्रेड रैकेट में इन्वॉल्व होकर काफी बदनामी की है और काफी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है, एंड बाकी की कसर इन दोनों ने पूरी कर दी। मेरा पर्सनल मैटर था। अपने पर्सनल इश्यूज प्रोफेशनल स्पेस से बाहर सॉर्ट आउट करने की मैच्योरिटी नहीं है आप दोनों में? सर, मैं वही कर रहा था। डॉक्टर आलिया को एक पेशेंट को अटेंड करने जाना था और डॉक्टर ईशान उसे रोक रहा था, सिंपल। वेट अ मिनट, तुम दोनों की लड़ाई का मुद्दा डॉक्टर आलिया है। It has to be a girl, right? मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। Look, Katie. You listen to me, doctors. ये हॉस्पिटल मेरा है और यहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करने के पैसे मिलते हैं, ना कि खुद को मार के पेशेंट्स बनने के। So next time, please focus on your work. सर, मैं वही कर रहा था। इंटरफियर कर रहा था मेरे और आलिया के बीच। आई थिंक दैट्स इनफ। आप दोनों की सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए मैं और केडी आप दोनों को एक और चांस दे रहे हैं, तो टेक इट एज अ वार्निंग। आउच! एक सेकेंड,
कि तुम्हें चोट लगी है? हाँ बस वो ऐसे ही। ऐसे ही क्या होता है? दिस नीड्स ड्रेसिंग। चलो मेरे साथ। फाइन, इट्स ओके। राइट हैंडेड, राइट ही हो तो फिर इस हाथ को बचाना और भी ज्यादा जरूरी है। कम ऑन, कम विथ मी, कम ऑन, चलो कम विथ मी, कुछ नहीं होता। कम कम कम। ईशान, क्यों झूठ बोला तुमने? What? मालविका, क्या बोल रही पूछा था ना मैंने तुमसे कल, ये चोट कैसे लगी? तो झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ बोला मैंने? कहा तो था कि वीर के साथ झगड़ा हुआ था। आलिया की वजह से हुआ, ये बोलना तुमने जरूरी नहीं समझा, राइट? कम ऑन मालविका, कल मैं बहुत अपसेट था, इसीलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। दैट्स इट। बात नहीं करना चाहते थे या आलिया वाली बात छुपाना चाहते थे? थैंक गॉड धीरज कि तुमने राइट टाइम पे अपना राइट हैंड सेव कर लिया। ये तुम्हारे हाथ पे इतने निशान कैसे? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। कहाँ थे तुम धीरज? क्या क्या कहते हैं बाथरूम जा रहे हैं? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। वो एक्चुअली सर इसके हाथ पे कुछ ज्यादा ही। कभी ना कभी तो तुम्हें बातें बतानी पड़ेगी। नहीं सर, ये सही कह रहा है। वो मुझे एक्चुअली बाथरूम के बाहर ही मिला था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना हमारा, तो घूम गया था बेचारा। मुझे सारी बातें तुमसे जाननी है। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। क्या कह रही थी? ओके थैंक्स। धीरज, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। धीरज, मेरी बात सुनो, ओके? अगर तुम मुझे सब कुछ क्लियरली बता दोगे तो आई कैन हेल्प यू, पर अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर होने के नाते मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि तुम हॉस्पिटल से भाग रहे थे। एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। ऐसा कुछ मत करना। वो क्या है कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, यही कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने आया था, पर सोचा नहीं था कि इस तरह से रैगिंग हो जाएगी। मुझे तो सिर्फ मामूली सी चोट आई है, और मेरा दोस्त रवि, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। और अब डीन सर चाहते हैं मैं उन्हें सीनियर स्टूडेंट्स का नाम बता दूं जिन्होंने मेरे और रवि के साथ। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। मैं बहुत डर गया हूँ। सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो वो मेरे साथ भी, मैं मॉम डैड से भी बात नहीं कर सकता। आई एम रियली स्केयर्ड। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। धीरज, मेरी बात सुन। मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकेगा, तुम्हारी बातें सुन सकेगा, पर उसके लिए तुम्हें यहाँ पे वेट करना होगा जस्ट फॉर 5 मिनट्स। मैं बस अभी जाके उसे बुला के ले आऊंगी, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल वेट। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। गुड। तुम इधर बैठो, मैं बस अभी आई। ऑलराइट? कम ऑन मालविका, आलिया मेरी दोस्त है, फ्रेंड, दोस्त। ये वर्ड तो सुना होगा तुमने। सुना भी है और समझती भी हूँ, लेकिन तुम्हारे और आलिया के बीच का रिश्ता मेरे समझ के बाहर है। You know what? I doubt कि तुम मुझे कभी